हेलो फ्रेंड्स, लर्न जीएस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन कौन राजवंश शासन किए तथा उन राजवंशों के अंतर्गत कौन कौन प्रमुख शासक हुए तथा उन शासकों के प्रमुख कार्य कौन कौन थे। तो दिल्ली सल्तनत जो 1206 से 1526 ईस्वी तक माना जाता है, इसकी स्थापना मोहम्मद गोरी के सेनापति एवं गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था। दिल्ली सल्तनत जो 1206 से 1526 ईस्वी माना जाता है के अंतर्गत 5 प्रमुख राजवंशों ने शासन किया जो तुर्क तथा अफगान थे। ये 5 राजवंश कौन कौन थे? तो पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था सैयद वंश तथा पांचवा था लोधी वंश। ये पांचों राजवंश को हम बारी बारी से देखेंगे और इसके अंतर्गत प्रमुख शासकों को देखेंगे। तो पहला जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला था वह गुलाम वंश था, जिसका शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी था, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी था। इसके द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया गया तथा गुलाम वंश का भी संस्थापक यही था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे लाक्स बख्श यानी दानवीर कहा जाता था। यह कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था तथा इसके द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया गया था। ऐबक के समय चंगेज खान के हमले से भारत को सुरक्षित रखा गया। इसके आगे देखते हैं गुलाम वंश के दूसरा शासक इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 है, जो एक गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। यह दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था तथा तुर्की गुलामों का 40 दल यानी तुर्कान चिहलगानी इसी के द्वारा बनाया गया था। इसके द्वारा सिक्कों का टंका जो चांदी का होता था तथा जीतल जो तांबा का होता था प्रचलित कराया गया था। इसके द्वारा भी मंगोल शासक चंगेज खान के आक्रमण से भारत को सुरक्षित रखा गया था तथा इसके द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया गया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया गया था। इसके द्वारा कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण कराया गया तथा इसी के द्वारा इक्तदारी प्रथा लागू की गई थी। नेक्स्ट जो गुलाम वंश के अंतर्गत तीसरा शासक थी वह रजिया सुल्तान थी, जिसका शासनकाल 1236 से 1240 है। यह भारत की पहली महिला शासिका थी। इसके शासनकाल में तुर्क सरदारों ने इसका विरोध किया था तथा यह शासन कार्य में योग्य थी, लेकिन इनके शासन में तुर्क सरदारों का ज़्यादा बोलबाला था। हबशी यानी जो अफ्रीकी था गुलाम याकूब के प्रति इसके लगाव के कारण इसका विरोध हुआ और अंत में 1240 में इसे मार दी गई। नेक्स्ट गुलाम वंश के अंतर्गत जो शासक प्रमुख था वह था गियासुद्दीन बलबन, जिसका शासनकाल 1266 से 1287 था। यह सुदृढ़ शासन तथा राजशाही का महत्व बढ़ाया। इसी के द्वारा न्याय की कठोर नीति, रक्त एवं लौ की नीति अपनाई गई थी। इसी के द्वारा सीधा एवं पायबोस की प्रथा चालू की गई थी, जिसके तहत कोई भी आता था अगर राजा से मिलने तो राजा को लेट करके प्रणाम करना पड़ता था तथा उसके पैरों को चूमना पड़ता था। इसके द्वारा मंगोलों को हराकर
उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित किया गया तथा इसी के द्वारा गुप्तर व्यवस्था को मजबूत किया गया था। नेक्स्ट वंश देखते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 था। इसकी संस्थापक यानी खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल 1290 से 1296 था। यह एक उदार परंतु वृद्ध शासक था। यह अमीरों तथा तुर्कों का प्रभाव कम किया तथा इसको अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हत्या कर दी गई। इसके बाद दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी था, जिसका शासनकाल 1296 से 1316 था। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक था। दक्षिण भारत में विजय अभियान इसके द्वारा काफूर के नेतृत्व में किया गया तथा चित्तौड़ पर आक्रमण इसी के द्वारा किया गया जब रानी पद्मिनी का जौहर हुआ था। इसके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण काम मार्केट कंट्रोल पॉलिसी था, यानी मूल्य नियंत्रण लागू किया गया था पूरा मार्केट पर। अस्थाई सेना तथा दाग व चेहरा प्रणाली इसी के द्वारा शुरू किया गया था तथा मंगोल आक्रमणों को भी इसके द्वारा विफल किया गया था। मुबारक शाह खिलजी था, जिसका शासनकाल 1316 से 1320 था। यह एक कमजोर शासक था और इसके शासन में अमीरों का प्रभाव था। इसको खुसरो खान द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414 था, जिसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का पहला शासक जो था गयासुद्दीन तुगलक था, जिसका शासनकाल 1320 से 1325 था। इसके द्वारा प्रशासनिक सुधार किए गए। इसके द्वारा बंगाल पर विजय प्राप्त किया गया तथा इसके द्वारा तुगलकाबाद किला बनवाया गया। गयासुद्दीन तुगलक के बाद अगला शासक दिल्ली सल्तनत का होता है वह है मुहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासनकाल 1325 से 1351 था। यह अपने अनोखे प्रयोगों के लिए जाना जाता है। इसके द्वारा राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया गया था। इसके द्वारा टोकन मुद्रा जो तांबे के सिक्के होते थे जारी किए गए। कर बढ़ाने के कारण द्वाब क्षेत्र में इसका विरोध हुआ था तथा मंगोलों से इसके द्वारा भी रक्षा हेतु योजना बनाई गई थी। इसके आगे जो शासक बनता है दिल्ली सल्तनत पर वह है फिरोज शाह तुगलक, जिसका शासनकाल 1351 से 1388 है। इसके द्वारा दास प्रथा को प्रोत्साहन दिया गया था। अनेक नगरों का निर्माण जैसे फिरोजाबाद, जौनपुर का निर्माण कराया गया था। जल आपूर्ति तथा सड़कों का विकास फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी इसके द्वारा लगाया गया तथा हिंदू मंदिरों को पुनः इसके द्वारा स्थापित किया गया था। इस वंश के अंतर्गत अंतिम शासक मुहम्मद शाह था, जिसका शासनकाल 1394 से 1413 था। इसी के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर तैमूर लंग का हमला हुआ था, जिससे दिल्ली को पूरी तरह लूट ली गई थी। मुहम्मद शाह के बाद अगला राजवंश आता है सैयद वंश, जिसका शासनकाल 1414 से 1451 है। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान था और सैयद वंश के अंतर्गत पहला शासक खिजकानी हुआ, जिसका शासनकाल 1414 से 1421 था। यह तैमूर के अधीनस्थ शासक यानी गवर्नर था तथा इसके द्वारा भी दिल्ली को मंगोल आक्रमणकारियों से रक्षा की गई थी। सैयद वंश के अंतर्गत दूसरा शासक था मुबारक शाह
दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। मुबारक शाह का शासनकाल 14 से 21 से 1434 ईस्वी था। इसके द्वारा विद्रोह को दबाने में मुबारक शाह विद्रोह को नहीं दबा पाया तथा इसके शासन में भी अमीरों का प्रभाव रहा। मुबारक शाह के बाद अगला शासक दिल्ली सल्तनत पर बना हुआ था आलम शाह, जिसका शासनकाल 1445 से 1451 था, जो एक कमज़ोर शासक था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत पर लास्ट वंश जो था वह लोधी वंश का शासन स्थापित हुआ, जिसका शासनकाल 1451 से 1526 था और लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। लोधी वंश के अंतर्गत पहला जो शासक शासन किया वह था बहलोल लोधी, जिसका शासनकाल 1451 से 1489 था। यह अफगान शासन की नींव रखी थी, यानी बहलोल लोधी द्वारा ही अफगान शासन की नींव रखी गई तथा जौनपुर पर विजय प्राप्त की गई। बहलोल लोधी के बाद दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अगला शासक था सिकंदर लोधी, जिसका शासनकाल 1489 से 1517 था। इसी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी, कई प्रशासनिक सुधार किए गए तथा किसानों के लिए भूमि कर में सुधार किया गया। इसके द्वारा गंगा नदी के किनारे सड़कों का निर्माण करवाया गया था। सिकंदर लोधी के बाद अगला जो शासक था वह था लोधी वंश के अंतर्गत इब्राहिम लोधी और सल्तनत काल के अंतिम शासक, जिसका शासनकाल 1517 से 1526 था। यह एक क्रूर तथा अयोग्य शासक था। यह अफगान सरदारों से संघर्ष किया तथा अंत में 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। अंततः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत ने लगभग 320 वर्षों तक भारत पर शासन किया। दिल्ली सल्तनत यानी सल्तनत काल में प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन हुए तथा 1526 में बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी और दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया।